तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण आप सबका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप जो बच्चे नए हैं यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे यहाँ पर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, या किसी भी बड़ी स्कूल में यदि आपको 5th क्लास के बाद एडमिशन लेना है तो आपको ये क्लास मेरी देखनी होगी। बेसिकली मैं फोकस करने वाला हूँ नवोदय विद्यालय के लिए। जो अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं मानसिक योग्यता। इसके पहले मैंने बताया था कि ये जो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम होता है 3 पार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है मानसिक योग्यता, दूसरा होता है आपका मैथ और तीसरा होता है हिंदी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मानसिक योग्यता वाला टॉपिक को। मानसिक योग्यता में बेसिकली पहला टॉपिक होता है फिगर कंप्लीशन का, आकृति आपूर्ति का। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि आखिर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कला होती है वो आपके ब्रेन में डेवलप करना है, तभी जाकर के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। मेरे साथ में जो पेरेंट्स जो मुझे देख पा रहे हैं तो उनको बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को पहले खुद देखिए, साथ में फिर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। तो यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो घबराने की बात नहीं है। यदि आप अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रखे हैं तो फिर भी आप इस वीडियो को देखिए और ये समझिए कि किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो आप घर बैठे अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं और जो बच्चे हैं आप खुद पढ़ सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कि देखिए, जब भी हम आकृति आपूर्ति या फिर फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा करने के लिए तो आपको 3 चीजें याद रखना है। एक क्या कि जो फिगर कंप्लीट होगी वो 2 दिशा में होगी, या तो आपको ये पैटर्न फॉलो करेगा, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है। एक तो ये पैटर्न फॉलो करने को मिलेगा, दूसरा ये पैटर्न फॉलो करने का मिलेगा। कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो करने का जरूर मिलेगा फिगर कंप्लीशन के क्वेश्चन में। तो जैसे 1 के बाद क्या आता है 3, 1 के बाद इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो एक ये पैटर्न फॉलो करने को मिलेगा प्यारे बच्चों, और कभी कभी आपको ये पैटर्न भी फॉलो करने को मिलेगा, मतलब क्रॉस, मतलब इस आकृति का संबंध इससे होगा और इस आकृति का संबंध इससे होगा। कुल मिला के कोई ना कोई एक संबंध जो है वो देखने को आपको मिलेगा, उसी आधार पे आपको आकृति पूरी करनी होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान में रखना है। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना, घबराना नहीं है, आप उसको देखिए कि जो फिगर की क्या संबंध इस आकृति से हो रहा है, क्या संबंध इससे हो रहा है, या फिर क्या संबंध इससे और इससे हो रहा है। यही 3 पैटर्न फॉलो करने को मिलते हैं। तो चलिए आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको चीजों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन तो रजिस्टर्ड है, मतलब पूछे ही जाएंगे। मतलब ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जा रहे, तो आप ध्यान से देखिए इसको। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक गोला बना हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितने गोले हैं 2 गोले हैं, यहाँ पे कितने 4 गोले हैं। आपसे पूछा गया यहाँ बताओ कौन सी आकृति बनेगी, मतलब यहाँ पे कौन सी कितने गोले होने चाहिए। तो आकृति क्या होगी, देखो यहाँ पे 1 2, अब देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है सर। तो यहाँ पे कितने गोले बनेंगे, इस तरह के 3, तो 1 2 3 4, 4 सर्कल हो गए। तो इस तरह से आंसर आपको जो भी आकृति मिलेगी उनमें से एक आकृति आपकी जरूर ऐसी होगी जिसमें आपको 3 गोले मिले होंगे। आपको इसी को टिक करना होगा आंसर, ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा आपको इस तरह के 4 ऑप्शन मिला करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से ये 3 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे। एक ऑप्शन जरूर ऐसा होगा जो आप सोचेंगे, यदि मेरे हिसाब से सोचेंगे तो इस तरह 4 ऑप्शन आपको हमेशा मिलेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें देखो एक सर्कल है, यहाँ पे कैसे है 2 सर्कल बने हुए हैं, यहाँ पे देखो कितने सर्कल हैं 1 2 3। आप बताओ यहाँ पे कितने सर्कल होंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो बताओ यहाँ पे कितने सर्कल होंगे। जो आकृति यहाँ पर आपको आंसर होगा वहां पे ऐसे होंगे 1, देखो यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ 2 सर्कल हैं, यहाँ 3 सर्कल हैं, यहाँ कितने सर्कल होंगे 4। तो इस तरह का आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, तीसरे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो एक रेखा बनी हुई है, इस रेखा के इधर 2 डॉट लगे हुए हैं। फिर देखो आप इस रेखा में कितने डॉट लगे हुए हैं, इस रेखा के बाद यहाँ पे 2 डॉट, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे, यहाँ पे देखो कितने 3 ऊपर 3 नीचे। मतलब क्या, यहाँ पे कैसा पैटर्न बनेगा, यहाँ पे एक है, देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा। तो यदि आप यहाँ पे 2 डॉट लगा दोगे,
सॉरी यदि आप यहाँ 2 डॉट लगा दोगे तो देखो इस एक रेखा के ऊपर एक एक डॉट लगा है, एक रेखा के ऊपर यहाँ पे 2 डॉट लगे हुए हैं, एक रेखा के ऊपर यहाँ 3 डॉट लगे हुए हैं, एक रेखा के ऊपर यहाँ पर, सॉरी ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ऐसा संबंध इसमें नहीं बनेगा बच्चों, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आप भी गलती कर सकते हो। यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, ऐसा पैटर्न बनेगा। यहाँ पे कैसा 4 डॉट लगेंगे, ऐसे देखो बच्चों, ऐसे 4 डॉट बनेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन गलती ना कर देना, हमेशा एक पैटर्न फॉलो करना होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया। आप भी गलती कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे डॉट है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर बना हुआ है। आप गौर से देखोगे यहाँ पे स्क्वायर तो बना हुआ है, लेकिन सर्कल तो बना है, लेकिन इसको कैसे किया गया है, रेखाओं से भर दिया गया है। यहाँ पे बॉक्स है, लेकिन इसमें कितने गोले हैं, 2। तो आप बताओ, यहाँ एक गोला था, यहाँ पे एक गोला है, लेकिन इसको सर्कल से भर दिया गया है। यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे गोला बनाओ, ये 2 गोला बनाओ, और जैसे यहाँ पे सर्कल से भर दिया गया है, आपको ऐसे सर्कल से भरना है। ये एक इस तरह का संबंध आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो आप बताओ क्या होगा, एक पैटर्न फॉलो होगा, अगली बार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। आई थिंक आप जान गए। तो एक संबंध होगा, इसकी आपको आदत डालना है। कोई ना कोई एक सर्कल या फिर कोई एक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इनमें से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट 100% फॉलो करेगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पूरा एक बॉक्स इधर बना हुआ है, एक बॉक्स इधर बना है, एक बॉक्स इधर बना है। तो अपन भी एक बॉक्स जैसे ये बना हुआ है, इसको पूरा कर दिया अपन ने। लेकिन देखो यहाँ पे रेखा खींची हुई है, तो ये रेखा खींची हुई है, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा, इस तरह का एक बॉक्स बनेगा जिसमें ऐसा बॉक्स होगा और ये रेखा बनेगी, ये देखो, इस तरह का आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो बच्चों 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पे बॉक्स है, देखो यहाँ पे एक गोला है, गोला के बाद फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से इसको भर दिया गया है। यहाँ पे क्या बना, स्क्वायर। तो बताओ आप भी तो वही काम करोगे, क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों से इसको आपको भरना है। चलो थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं, एक